Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are awaiting your results. So CS results जो है वो कल आने वाले हैं which is 25th of August and आज की वीडियो थोड़ी सी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो है because I know कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे, डरे हुए होंगे. I could see the reactions on the reels or shorts as well. So आज उसी के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन मैं आपको देना चाहती हूँ and I really want to ask you some questions. तो वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज इस वीडियो में ना मैं आपसे जो सवाल करूँगी वो व्हेन आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन आपने वो क्वेश्चन खुद से पूछना है एंड व्हेन यू वॉच द वीडियो टिल द एंड तब आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा, ये मेरी गारंटी है. तो कल जो रिजल्ट आने वाला है वो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल वालों का आने वाला है. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. आई होप कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाए. राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर रिजल्ट्स दैट यू वांट टू आस्क योरसेल्फ शुड बी, आर यू फियरफुल? क्या आपको डर लग रहा है? नाउ दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन और डर लगना भी बहुत नॉर्मल है. यू नो, डर लगना, एंक्शियस होना, घबराहट होना, बिकॉज रिजल्ट्स होते ही ऐसे हैं. Right, so if you are fearful, it's okay, it's completely normal, nothing abnormal about it. तो ये सबसे पहला सवाल जो आपने खुद से पूछना है कि डर लग रहा है, so it's fine, you know, it's completely fine. Probably हर एक को डर लग रहा होगा. कोई भी जो एग्ज़ाम देता है रिजल्ट्स के नाम से सभी को डर लगता है. So the first question and the answer to this is, अगर आप हाँ बोल रहे हो तो it's completely okay, you know. In fact डर लगना चाहिए because रिजल्ट से बहुत ही नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें पता है कि दुनिया हमसे एक पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है, तो डर लगता ही लगता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू fearful ऑफ? यू नो, fearful ऑफ व्हाट? आर यू fearful ऑफ फेलियर? बिकॉज पास होने से तो कोई भी नहीं डरता. तो आप सब जो डर रहे हो वो डर है फेल होने का. रादर आई वुड टेल यू दैट व्हाट इज़ द फियर अबाउट इट? फेल होना, पास होना, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. राइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिज़ल्ट आने वाला है वो वही है जो शायद हमने चीज़ें करी. ऑफ कोर्स डेस्टिनी होती है, कई बार लक साथ नहीं देता, बट बीइंग fearful ऑफ फेलियर इज़ नॉट अ गुड थिंग. राइट, आई टेल यू वाई. अगर हम सब फेलियर से डरेंगे ना तो कभी भी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करेंगे. बिकॉज फेलियर का जो डर होता है इट टेक्स यू बैक. राइट, फेलियर के डर से हम हमेशा करेंगे नहीं यार, कोई नई चीज़ नहीं ट्राई करेंगे, फेल हो गए तो. राइट, अब अगला पेपर नहीं देंगे, फेल हो गए तो. सो whosoever इज़ fearful ऑफ फेलियर डोंट बी. राइट, fearful ऑफ रिजल्ट्स अगर आप हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो नेचुरल है. लेकिन अगर आप फेल होने से डर रहे हो तो वो नेचुरल नहीं है. क्योंकि कोई भी पर्सन जो ग्रो करता है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, वो कभी ना कभी ऐसा स्टेप ज़रूर लेता है जो बहुत ही रिस्की होता है. और जब वो स्टेप उठा रहा होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा या मैं फ़ेल हो जाऊंगी. दैट पर्सन ओनली सेज दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ. यू नो, सेल्फ बिलीव. हम कहते हैं ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. दैट इज़ वेयर यू नो रिस्ट्रिक्ट द फेलियर, रिस्ट्रिक्ट द फियर ऑफ फेलियर. तो ये अगर फियर है तो इसको ख़त्म कर दो. ये फियर तो होना ही नहीं चाहिए आपको. अगर जो भी इंसान फेल होने से डरते हैं ना, वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ते, वो हमेशा अपनी कंफर्ट बॉक्स में बैठे रहते हैं. तो फेल होने से कभी नहीं डरना. यू नो, फेल होने से नहीं डरोगे तभी तो नई चीज़ें ट्राई करोगे, नए कोर्सेज ट्राई करोगे, यू नो, नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करोगे. तो अगर आप फेल होने से डर रहे हो तो मत फेल हो, बिकॉज आप पास भी हो सकते हो. राइट, व्हाट इफ़ यू पास? अब पास होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रेपरेशन हो गया. हाँ, अगर आपने सही से प्रेपरेशन नहीं की फिर तो आप पास नहीं होगे. रिविज़न हो गया. हाँ, अगर आपने अच्छे से रिविज़न नहीं की तो हो सकता है आप ना पास हो. या फिर मैं कहूँ कि प्रैक्टिस हो गया. और इसके अलावा डेफिनेटली कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि डेस्टिनी, लक. एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इन सब का साथ होना ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए. लेकिन पास होना ना होना इज़ अ सेकेंडरी इशू. आपने पेपर दिए, यू शुड पैट योर बैक्स. आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, अच्छी बात है, और रिज़ल्ट आ ही जाएगा. कल पूरे टाइम पे रिज़ल्ट आ जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज़ कि जब हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं हम फेलियर से नहीं डरते. तो हमारे पास हिम्मत कैसे आती है कि हम कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, हम इसकी फेलियर से नहीं डरते? वो हिम्मत होती है बीइंग होपफुल. हम होपफुल होते हैं, हमें लगता है यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. कोई नई डिश बनाई, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा. अगर एग्जैक्टली वैसे नहीं बनेगी, खाने लायक तो बना ही देंगे. इट इज़ लाइक दैट. हमारी फितरत में ये चीज़ होती है दैट वी आर ऑलवेज होपफुल. हम हमेशा उम्मीद रखते हैं यार हो जाएगा, यू नो. एंड दैट होप, दैट उम्मीद टेक्स अस वेरी फार.
कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आज आप सब डर रहे होगे फेलियर से, लेकिन मन के किसी कोने में डेफिनेटली होप कर रहे होगे कि मैं पास हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगी। अब ये होप क्यों ज़रूरी है? ये होप ज़रूरी होती है ताकि हम वो हर चीज़ कर सकें जिसमें हमें फ़ेल होने से डर लगता है। कभी आपने सोचा है कि वो इंसान जिसे पता है यार मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगा या मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, फिर भी वो इंसान वो चीज़ ट्राई करता है। इट कुड बी एनीथिंग, बिकॉज वो होप है उनके पास। दे फील कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। तो आज आपको होपफुल होना है, राइट? आज आपको उदास नहीं होना, फेलियर से तो बिल्कुल नहीं डरना, होपफुल होना है, राइट? दैट अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, रिविजन की है, प्रैक्टिस की है, तो हम पास हो जाएंगे। एंड दैट होप विल मेक यू फील गुड। वो मोटिवेशन, वो होप ही है। कभी आपने सोचा है कि लोग एकदम आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करने लग जाते हैं? कभी आपने सोचा है कि लोग वो भी चीज़ें कर जाते हैं जो वो खुद भी नहीं कभी कभी सोचते कि कर पाएंगे? तो वो कैसे कर जाते हैं? बिकॉज दे आर ऑलवेज होपफुल। उनके पास उम्मीद है, और एक्चुअली में मोटिवेशन ये उम्मीद ही है। शायद ये बात आज मैं बोल रही हूँ तो आपको ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो, लेकिन आप खुद को भी ये चीज़ कह सकते हो, राइट? सो उम्मीद हम सब में होती है, होप हम सब में होती है, एंड वही एक मोटिवेशन है। जो इंसान उस होप को आगे लेके जाता है वो अपनी मोटिवेशन को आगे ले जाता है, एंड अपने चीज़ों को, अपने कामों को, अपने कोर्सेज़ को मटीरियलाइज कर लेता है। जो इंसान उस होप को दबा देता है और ये सोचता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, वो फिर फेलियर की तरफ चला जाता है। ठीक है, वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। सो आज आपने बिल्कुल होपफुल रहना है और ये होप करना है कि सब अच्छा हो। लेकिन फिर बात आती है कि फिर प्रैक्टिकलिटी कहाँ जाएगी? ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। सो देन वी टॉक अबाउट दिस, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उम्मीद आप सब ने यही करनी है कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, वी स्टिल हैव द नेक्स्ट अटेम्प्ट टू अस। ठीक है, दिसंबर का अटेम्प्ट आ रहा है, और मेहनत करेंगे और तैयारी करेंगे और अगला अटेम्प्ट दे देंगे। सो बेसिकली माय पॉइंट इज़ कि अगर ज़िंदगी में आगे जाना है तो थोड़ा सा इल्यूजनरी हो जाओ और ये सोचो कर पाएंगे, सब हो जाएगा, आई कैन डू एनीथिंग, सब हो जाएगा, बी होपफुल। लेकिन अगर प्रैक्टिकली ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये भी याद रखो कि जिस दिन फेल हो गए उस दिन प्लान बी लगाना पड़ेगा, जिस दिन फेल हो गए उस दिन वापस से उठना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी है लाइफ में आगे जाने के लिए, और धीरे धीरे सीख ही जाओगे। लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपने अपने मन में मोटिवेटेड रहना है, और ये नहीं सोचना कि ओ माय गॉड फेल हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या फेल हो गए तो आगे क्या करेंगे। आगे है जी नेक्स्ट अटेम्प्ट, ओके? एंड वो कैसे करना है, अगर नहीं पास हो गए तो क्या करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली इस हफ्ते की वीडियोज़ रिजल्ट बेस्ड ही होने वाली हैं। लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं है किसी चीज़ से, डोंट बी फियरफुल। और अगर डरना है तो रिजल्ट से डरो, क्योंकि रिजल्ट से हर कोई डरता है, लेकिन फेलियर से नहीं डरना। बिकॉज फेलियर ही वो रास्ता होता है जो हमें होपफुल बनाता है, और बीइंग होपफुल ही वो रास्ता होता है जहाँ से हम ग्रो करते हैं और सक्सेस की तरफ जाते हैं, राइट? सो आज का मोटिवेशन सेशन ये है कि डरना बिल्कुल नहीं है, होपफुल रहना है। वो उम्मीद, वो होप ही आपको आगे लेके जाएगी, एंड दैट इज़ योर ओन मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। और अगर बाई चांस फेल हो भी गए तो भी कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान बी टू इट। और एक चीज़ और बताती हूँ, अगर वो प्लान बी आपके पास नहीं है तो वो प्लान बी यूनिवर्स के पास ज़रूर होगा। सो जस्ट बी होपफुल, बी हैप्पी, डोंट फियर फेलियर, बिकॉज फेलियर एंड पास होना, फेलियर एंड सक्सेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी जर्नी, राइट? सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप, आई होप कि अभी तक आते आते आप मोटिवेट हो गए होंगे, और आपका जो डर है रिजल्ट्स का या फेलियर का वो ख़त्म हो गया होगा। डरना किसी चीज़ से नहीं है। देखो, रिज़ल्ट वही होता है जो हम करते हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं। हम सबको पता होता है दैट वाई वी फेल्ड, बट ठीक है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। बट उसके बाद क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पास हो गए तो क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन टुडे जस्ट बी होपफुल, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऑल द बेस्ट।